बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे नो लीग की। एक बड़ी विकेट गिरी है सियालकोट से। ख्वाजा आसिफ जो पहले नैब के हाथों परेशान थे, अब एक बड़े इदारे ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। और सिर्फ इंक्वायरी नहीं शुरू की बल्कि ख्वाजा आसिफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये क्या मामला है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मज़ार कायद की जो तौहीन की गई थी, बेहुरमती केस है, उसमें जो सिंध हुकूमत ने और मुराद अली शाह ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, वो इंक्वायरी कमेटी अपनी जो फाइंडिंग्स है वो उसने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और फाइंडिंग्स देने को तैयार है। वो मामला क्या है और क्या इंक्वायरी में सामने आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ पहले नैब में 2 केसेस पेंडिंग हैं। एक केस है जो कि गैर मुल्की अकामा केस है, और दूसरा केस है जो सियालकोट में कैंट हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक गैर कानूनी सोसाइटी बनाई गई है, तो उसकी भी तहकीकात और इंक्वायरी पेंडिंग है। ये दोनों अलग अलग केस हैं। गैर मुल्की अकामा केस में भी ये पेश हो चुके हैं, और जो कैंट हाउसिंग सोसाइटी है, जो उन्होंने कैंट वेव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से सियालकोट में एक सोसाइटी डेवलप की है, और जो सोसाइटी उनकी बीवी, उनके बेटे और साबिक मेयर सियालकोट के नाम पर है, उस सोसाइटी पर जहां नैब तफ्तीश कर रहा था और इंक्वायरी कर रहा था, वहीं पे एंटी करप्शन ने 9 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। और ये रेफरेंस भेजा था डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने, एक रेफरेंस बना के एंटी करप्शन को भेजा था, और एंटी करप्शन ने वो रेफरेंस मंजूर करते हुए FIR दर्ज कर दी है। ये FIR दर्ज हुई है ख्वाजा आसिफ की जो वाइफ हैं उनके खिलाफ, मुसरत ख्वाजा, इसके अलावा जो बेटा है असद ख्वाजा, और साबिक मेयर तौहीद अख्तर। और ये 9 लोग हैं, उसमें बाकी कुछ डेवलपर्स भी हैं और मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। अब आप ये देख लें कि ख्वाजा आसिफ हो, आप शुरू से देख लें, नवाज शरीफ ने अपनी वालदा को भी नहीं छोड़ा और उनको भी, उनके नाम भी ब्लैक मनी से प्लाट और उनके नाम प्रॉपर्टीज़ लगाई। आप देखते हैं कि राना सनाउल्लाह, उनकी बेटी, उनकी वाइफ और उनका दामाद मुलव्वस है। आप ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ है, उसकी बीवी, बेटियां, सारे लोग मुलव्वस हैं। तो ये जो एक ख़ास तरह की ये एक मेंटेलिटी है, ये जो फ्रॉडी ग्रुप है, ये बेसिकली फ्रॉड का केस है जिसका मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये 186 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये बेसिकली सिर्फ इसलिए 166 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, और साथ एंटी करप्शन की जो दफ़ात हैं, एंटी करप्शन लॉ की, वो भी इसमें शामिल की गई हैं। तो ये सारे वो लोग हैं कि जब ये करप्शन करते हैं, जब ये मुल्क से पैसा लूटते हैं, जब ये गरीब कौम का पैसा चुराते हैं, तो तब उस पैसे को इनको इतना एतमाद नहीं, ज़्यादा जो पैसा है वो अपनी फैमिली के नाम लगवाते हैं, और फिर बाकिया जो बच जाता है वो ये फ्रंट मैनों के नाम पर प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं या बेनामी अकाउंट्स जो है वो बनाते हैं। जो कुछ भी है, जब आप अपनी बीवी और बेटियों को मुलव्वस करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी और अदालतें उनको तलब करेंगी, तो तब आप ये कहें कि हम तो उसमें नहीं थे, और ये कैसा सियासी इंतकाम है कि हमारी बीवी और बेटियों को बुलाया जा रहा है, हमारी बीवी और बेटियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो जब आप अपनी बीवी और बेटियों के नाम पर प्रॉपर्टी बनाते हैं या उनको अपने गैर कानूनी काले धंधे में शामिल करते हैं, तब आपको तो हया नहीं आती अपनी बीवी और बेटियों की, और जब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है तो फिर आपको बड़ी तकलीफ है। हालांकि हम तो मुसलमान हैं और हमारे प्यारे पैगंबर ने यह फरमाया है कि अगर मेरी बेटी भी कुछ, उनसे भी कोई काम होता तो उनके खिलाफ भी वही सजा आती जो बाकी लोगों के खिलाफ थी। तो आप अपनी बीवी और बेटियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं। आज सुबह से ख्वाजा आसिफ हो या एहसन इकबाल हो, उन्होंने एक ही बात शुरू की हुई है कि बड़ी ज़्यादती हो गई है, नून लीग के साथ सियासी इंतकाम की इन्होंने हद कर दी है, और ख्वाजा आसिफ की जो बीवी है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। जब ख्वाजा आसिफ की बीवी उस गैर कानूनी जो सोसाइटी है उसकी मालका बन सकती है, तो जो मालिक है, जो बेनिफिशरी है, जो वहाँ पर मुलव्वस है, वो सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब इसमें यह कहा गया है कि ये जो मामला था, इस मामले में जो डिप्टी कमिश्नर हैं सियालकोट, उन्होंने जो रेफरेंस बनाकर भेजा है, उनका ये कहना है कि ये जो मुलजमान हैं, इन्होंने कौमी ख़जाने को 7 करोड़ और 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। और इनके नाम जो प्रॉपर्टी थी, जो जहां से इन्होंने सोसाइटी शुरू की थी, वो प्रॉपर्टी थी 137 कनाल की।
जब 137 कनाल की प्रॉपर्टी थी तो उस सोसाइटी को बढ़ाते बढ़ाते 281 कनाल इन्होंने 7 और ऐड कर दी, 7 और एडिशन कर दी है। 137 कनाल पहले थी और 137 कनाल के बाद बाकी ऐड करते करते इन्होंने 281 कनाल और ऐड कर दी, और अभी भी इनका दिल न भरा और ये जुल्म ना इनका ख़त्म ना हुआ और इनकी हवस ख़त्म ना हुई। इन्होंने जो अवामी मकामात है, जो पार्क्स वगैरह, जो मार्केटों का रकबा था, जो ओपन एरिया था, जो कम्युनिटी सेंटर था, हत्ता कि कब्रिस्तान की ज़मीन को भी इन्होंने प्लाट बना बना कर बेच डाला है और आवाम से इन्होंने पैसे हथिया लिए हैं। और वो क्योंकि वो जब आप ऐसा काम करेंगे, आप एक तो प्रॉपर्टी वो थी नहीं आपकी जिसके ऊपर आपने सोसाइटी बना दी है, 137 कनाल के बाद जो बाकी सोसाइटी है, जो बाकी प्रॉपर्टी है, वो तो आपने गैर कानूनी तरीके से हथियाई है। उसके बाद आपने जो कुछ किया है, आपने अगर वो मामलात थे, आपने कब्रिस्तान की ज़मीन के प्लाट बनाए हैं, आपने अगर जो कम्युनिटी सेंटर है या पार्क्स वगैरह की जगह को, या आपने जो रास्ता था, रास्ते की जगहों पे प्लाट बना बना कर आपने बेचे हैं, तो वो तो उसका वो अप्रूव ही नहीं होगी। जो हमारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के कवानीन है वो उसके बिल्कुल बरअक्स है। जब वो चीज़ अप्रूव नहीं होगी, जिन लोगों से आपने पैसा लिया है उन लोगों का क्या बनेगा, उनकी जो लीगल है टाइटलमेंट है या इंटाइटलमेंट है उसका क्या बनेगा, उसका जवाब ख्वाजा आसिफ के पास नहीं होगा। आप खुदा का खौफ करते, जहाँ से आपने वोट लिए थे उस जगह को बख्श देते। आप तो पंजाब के बादशाह थे, शहबाज शरीफ पंजाब के बादशाह थे, आपके पास पूरा पंजाब था, आप किसी और ज़िले में चले जाते, कहीं और सोसाइटी बना लेते, कहीं और जाके प्रॉपर्टी खरीदते, कहीं और जाके फ्रॉड करते। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, और वो लोग भी इस काबिल हैं जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं, और जिन्होंने आपको वोट दिया उनके साथ आपने इतना बड़ा फ्रॉड किया है और आपने हुकूमत के साथ फ्रॉड किया है। साथ इसमें जो रेफरेंस है उसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि सोसाइटी मालकान ने जो सरकारी ज़मीन है उसकी बाबत जो 1,30,00,000 रुपए के जो टैक्सेस बनते थे, या उसकी जो लीज़ की जो भी अमाउंट थी उसके 1,30,00,000 के ना दहिंदा हैं ये जो सोसाइटी के मालकान हैं, जो ये ख्वाजा फैमिली है और बाकी जो मुल्ज़मान हैं, ये सारे के सारे 1,30,00,000 के ये नादहिंदा भी हैं। सोसाइटी के जो टैक्सेस थे वो इन्होंने पे ही नहीं किए और वो ये सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से करते रहे, और करते करते इन्होंने और लोकेशन चेंज की। रेफरेंस में ये लिखा गया है कि जो लोकेशन बनती थी वो इन्होंने लोकेशन चेंज की, हालांकि सोसाइटी कवानीन के तहत सिर्फ कब्रिस्तान की लोकेशन चेंज हो सकती है, बाकी किसी चीज़ की भी लोकेशन चेंज नहीं हो सकती। जो आपके पास अप्रूव्ड नक्शा है आप उसके मुताबिक काम करेंगे। इन्होंने वो लोकेशंस भी चेंज की और इन्होंने गैर कानूनी तरीके से प्लाट्स की इन्होंने बंदर बांट की, और इन्होंने पैसा कमाया, लोगों का खून पसीने की कमाई से जो पैसा बनाया था वो इन्होंने लूट खाया। और आज ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम हो रहा है। सियासी इंतकाम होगा जब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इधर नैब उसके गले में गिरबान में हाथ डालेगा और दूसरी तरफ एंटी करप्शन उसको पकड़ेगी, और ये आपको नज़र आ जाएगा 1-2 दिन में। अगर ख्वाजा आसिफ चले जाते हैं अबूरी ज़मानत की तरफ तो ये स्पेशल लॉ है, कितने दिन अबूरी ज़मानत ले लेंगे, अल्टीमेटली उन्होंने गिरफ्तार होना है, और इधर से गिरफ्तारी होगी तो फिर नैब की तरफ से भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये जो फ्रॉड है ये सारे का सारा फ्रॉड उन्होंने बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर किया है। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया तो नैब भी पूछेगी, और फिर जो गैर कानूनी अकामा केस है या गैर मुल्की अकामा केस है वो तो फिर इतना मजबूत केस है इन लोगों के खिलाफ कि इनकी कभी भी जान नहीं छूटेगी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मुराद अली शाह ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई और मज़ार कायद जो तौहीन केस है और उसमें बेहुरमती केस में जो जिस तरीके से FIR दर्ज होती है उसके बाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाता है, फिर गिरफ्तारी में उनकी ज़मानत भी हो जाती है और साथ वो मुकदमा भी खारिज हो जाता है। भाई अब आप कौन सी इंक्वायरी करेंगे जब आपकी प्रोसिक्यूशन ने वो मुकदमा खारिज कर दिया है, आपने मुल्ज़मान को बेगुनाह लिख दिया है, उसके बाद अब कौन सी इंक्वायरी करेंगे। 1 माह हो गया है और 1 माह में अब जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है अब इन्होंने उसको पब्लिक करना है और उसको लेके आना है कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है। तो किसी एक जिम्मेदार का भी बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। आपने ना मरियम नवाज का बयान रिकॉर्ड किया है, आपने ना कैप्टन रिटायर्ड सफदर का बयान रिकॉर्ड किया है। मुराद अली शाह ने कहा था मुझे ये इंक्वायरी कमेटी बुलाएगी तो मैं जाऊंगा,
मुराद अली शाह को भी आपने शामिल तफ्तीश नहीं किया, आपने बिलावल जरदारी को शामिल तफ्तीश नहीं किया, मौलाना उस वक्त बड़ी बातें कर रहे थे, आपने उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया, आपने IG सिंध को शामिल तफ्तीश नहीं किया, आपने AIG सिंध को शामिल तफ्तीश नहीं किया। तो कौन सी इंक्वायरी? ड्रामेबाजी कर रहे हैं और ड्रामेबाजी में आप जो है वो सबकत ले गए हैं। चले आर्मी के जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी भी आ जाती है, पब्लिक भी हो जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। आप तो बताएं कि क्या आप उन सिंध की पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने मज़ार कायद की बेरुमती पर आंखें बंद कर ली और आप लोगों के गैर कानूनी अहकामात को मानते हुए FIR दर्ज नहीं की, या FIR दर्ज हुई भी तो उसके बाद उन्होंने मुलजमान को बेगुनाह करके पर्चा खारिज कर दिया। इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है? आज मीडिया ये कह रहा है कि वो जो रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट, वो मुकम्मल हो गई है और वो 1-2 दिन में पब्लिक हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो जिम्मेदारान है, जब आपने उनके बयान नहीं, उनकी स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं की, तो उसके बाद ये क्या आप उसको सामने ले भी आएंगे तो उससे क्या होगा? तो अब देखते हैं कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट से क्या निकलता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।